बिनु संतोष न काम न साधु, काम अछत सुख सपन बिनु संतोष काम न साधु, काम अछत सुख सपन धन कद धन राज और रतन धन धन कद धन राज और रतन धन जब आए संतोष धन सब धन तुलसी जी ने रामायण में लिखा, जब तक आपको संतोष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। क्यों? संतोष एक ऐसा धन है जिसके सामने संसार के सारे धन मिट्टी से भी हल्के माने जाते हैं, कम माने। आइए आज ऐसे ही संतोषी ब्राह्मण की कथा हम आप लोगों के सामने रखें। नाम सुदामा। सुदामा जी का कैसा चरित्र है। जीवन में सर्वोच्च स्थान पर संतोष ही उनके जीवन का लक्ष्य था। सुदामा जी के इतना संतोषी अभी तक इस कलिकाल में नहीं हुआ। कोई लेख ऐसा नहीं मिला सुदामा जी के जन्म के बाद इतना संतोष। संतोष प्रधानता, संतोष ही भगवान, संतोष ही जीवन, जीवन की हर सांस ही संतोष, ऐसा संतोष। तो जहां संतोष होता है वहां आंतरिक प्रकाश होता है, और जहां असंतोष होता है वहां बाह्य प्रकाश होता है। तो उस बाह्य प्रकाश को क्या करोगे? जब आंखों के अंधे हो, 1000 बल्ब जला दिए जाएं तो क्या तुमको दिखाएंगे? अगर अंदर से आपकी आंखें रोशनी है तो साहब सूरज की रोशनी में, चांद की रोशनी में, कभी कभी बरसात में बिजली लपकती है तो उसकी रोशनी में आप अंधेरे में भी चले जाएंगे। तो सुदामा जी इसी प्रकार के राम भिक्षा लोग करते, भीख मांगते थे। भिक्षा उनका पेशा था नहीं। कहते हैं देह राखे धर्म। तो सुदामा जी केवल इतना ही मांगते थे जितना हमारे परिवार का पेट भर जाए। और बस अब ये उन्हें याद नहीं रहता था कि घर तक चली है कि नहीं चली है, उन्हें हिसाब नहीं। तुम हो तो उनके मन में राम, उनके तन में राम, उनके संग में राम और श्याम। तो ब्राह्मण ही रोज बनावे, रोज सब करे। अब औरत कभी भी अपने को भूखा अपने घर में नहीं रहती। अब तो कैसा बने अस्पेटा ही रह जाए। एक दिन जब अति हो गई तो कहे लगी कि के कुछ हम उपाय करते, ये काम मैया बताइए। कहे नहीं करो, लेकिन हम नहीं करो पेट नहीं खा। कहे तो करके खवाए दो, वो करके खवाए दो। अब तुमसे क्या कहे, तुम दिन भर दौड़े करेंगे होंगे। तो सुदामा ने आज अपनी पत्नी से कहा, आज वही वो हर दिन में चाल बनते लकड़िया वाली रोज बातें, रोज चर्चा। आज सुदामा जी ने कहा पत्नी की बहुत अनुनय विनय। भोजन करके एक दिन
जरा बोले सुनो सुभाव बोले सुनो सुभाव में नई कहानी आज सुदामा जी ने कहा है कि रोज रोज वाली छोड़ो, आज नहीं सुनो। हम तुमने भीख मांगते ही हम तुमने भीख मांगते ही ये सारा जीवन काटा है, पर तुम्हें अभी तक पता नहीं इस विपदा का कारण क्या है। हम जानते हैं तुम्हें बड़े कष्ट हैं, इन कष्टों का कारण जानते हैं। आज सुदामा जी ने अपनी पत्नी को बताया। श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का यह प्रिय लगा है, श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का यह पाप लगा है। उन साप सुदामा जी ने कहा कि मैंने कृष्ण जी से चने चोरी करके चलाए, आज मुझे लग रहा है कि वही पाप मैं भर रहा। कृष्ण का नाम सुनकर सुशीला कहती है, कौन है कृष्ण, क्या है? अरे एक बोले जिसको दुनिया भर करती है, जो दुनिया के मालिक हैं। बोले तुमने कैसे चोरी किया? वो उसे क्या मालूम? तब पूरा बताया कि साथ में पढ़ते थे, ऐसा ऐसा वाक्य गुजरा। अरे उसने कहा छोड़ो, वो जगत के स्वामी तुम्हारे क्लास भेजो, साथ के पढ़े, अब उसके बाद भी तुम ऐसा जाओ, उनसे मिलो जाओ। भगवान कृष्ण के प्रभुत्व को सुनकर उस सुशीला ने मन में विचार किया कि इनको ये इतना उनके भजन में, इतना उनके तल्लीन में है, तो उनके दर्शन कर। धन का लोभ नहीं था, धन का लालच नहीं था, पेट की भूख का कारण नहीं था, वो सुशीला थी। शील की खान, नाम ही सुशीला था, काम भी सुशीला था। तो उसने वक्त काटने का एक बहाना बना करके किया। दवा किस प्रकार से पिलाई जाती है, हालांकि सुदामा जाने को तैयार नहीं थे। सुदामा किसी भी हालत में जाने को तैयार क्यों? हम दो दोस्त, एक असंख्यपति और हम भिखारी, इस लिहाज और लज्जा से। लेकिन उस नारी ने कहा नहीं, नारी के कहने पर नारी ने को जबरदस्ती हरकत नहीं कहा। यद्यपि मात पिता गुरु गेहा, बिन बोले जाइए न सके। तो गुरु भाई और गुरु दोनों इसमें आते हैं, इनके हम बिना बुलाए आप जाना चाहिए, आपका फर्ज है जाना। ऐसा विचार कर सुदामा जी चले, लेकिन बड़ा दुर्बल शरीर था। राह नहीं जब आसान हुई तो धीरे धीरे गुनगुनाने लगे,
गाते हुए चल रहे हैं। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी की गाते हुए सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। अब द्वारिकापुरी में जितने भी मकान थे, एक जैसे महल थे, एक जैसी शोभा थी, एक जैसी व्यवस्था थी, और द्वारिका के निवासी सब एक जैसे पहचान ही नहीं हो रही, कौन पंडित, कौन यादव, कौन वर्मा। यह व्यवस्था द्वारिकाधीश की। सुदामा जी कहीं इस दरवाजे, कहीं उस दरवाजे, किसी भी दरवाजे पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भगवान कृष्ण के द्वार पर सुरक्षा की व्यवस्था थी। वहां गए, क्या बात, आए चले गए, आए चले गए, इनकी हिम्मत ना हो। बताया अपना सारा परिचय और काम, तो किसी ने कहा भगाओ और किसी ने कहा नहीं। इनका संदेशा पहुंचा। एक द्वारपाल चलता है मनमोहन कन्हैया के पास और हाथ जोड़ करके कहता है, द्वारकाधीश महाराज की देखा कारण काम। तो द्वारपाल कहता है, मोहन शीश पगा न धगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा।
तो धोती फटी सी लगी, अब पानी बनाई बात तो आए द्वारकाधीश महाराज दरवाजे पर खड़ा और हमको महाराज ऐसा लगा कि वो भटक गया है, भटक। तो जब हमने उसे पूछा सब बताया, क्या बताया? अरे द्वारपाल ने जब कहा, सुदामा शब्द पूरा हुआ कन्हैया जी के कानों में, फिर क्या था? भगवान दौड़े, भगवान सुदामा के गले से गले करते हैं और कहते हैं, मित्र सुदामा, यह तुमने कैसी दशा बनाई? रामायण ने सतर्क किया, जेल मित्र दुख हो ही दुखारी, अरे नहीं मिलो देखना भी पाप है जो अपने मित्र की मुसीबत में इमदाद मदद नहीं करता, या मित्र का स्वागत नहीं करता, या मित्र में ऊंचा नीचा का भाव रखता, ऐसे को देखना भी पाप बताया गया शास्त्रों में। कृष्ण भगवान और सुदामा के मिलन में ये कोई नहीं लिखने में समर्थ है कि पहले तो तो वो उनसे ज्यादा आगे, वो उनसे ज्यादा आगे, दोनों एक दूसरे से लिपटे चुपटे। अंत भगवान कृष्ण ने सुदामा को महलों के अंदर प्रवेश किया। कृष्ण सुदामा की मुलाकात महलों के अंदर प्रवेश किया, रानियों को संकेत किया, क्या
कन्हैया जी ने तो पहले सुदामा जी की चरणों की जो धूल थी उसको अपने मस्तक पर रखा। वो धूल झाड़ते हैं जाते और कांटे निकालते जाते हैं, गंगा जल पे जब भगवान के द्वारा सुदामा जी के पैर धोने का समय आया, कृष्ण भगवान पैर धोते हैं तो सुदामा जी के जो पैर हैं उनमें कैसी गवाही है जैसे नागफनी का कांटा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो सुदामा तुमको इतना कष्ट सहने की क्या जरूरत थी हमारे होते हुए? हम तो न जाने कितने दुनिया को भार उड़ाते हैं, चलो बेहोश आए। इसीलिए भगवान को पाने का एक रास्ता बेहोशी भी है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, उन्हें दुनिया का होश नहीं। तो चलो हमारी ज्यादा सारा है, लेकिन तुम का है नहीं। ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंठ जाल लगे पुरजोए। अरे हाय महान पाए सखा, अरे ऐसे बिहार बिहारी तो पग कंठ जाल महापुरजोए। भगवान सुदामा के चरणों की जो दुर्दशा देखते हैं, अरे जानते तो घटघट की है, लेकिन फिर भी मानव लीला में देख सुदामा की दीन दशा और करुणा करी करुणा निधि पुनि रोए और पानी परात को भगवान श्री कृष्ण जी इतना दुखी थे कि उनको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी, कभी ऐसा कहता है। और लेकिन एक बात हम आपको बताऊं कि भगवान के लिए देखो भाई असंभव कुछ, आंसू से पैर क्या, उस परमात्मा की दृष्टि हो जाए तो आंखों से तो समुद्र बहने लगेगा। ये स्वामी उस अवतार की लीला है। आरती 16 प्रकार से पूजा, दुनिया की बात बचपन से लगाकर प्रौढ़ावस्था तक। हालांकि वो 4 बातें आती हैं कि पूजा इत्यादि से जब मुक्त हुए तो उन्होंने ये कहा था कि आप
कुछ लाए हैं बताते नहीं हैं। हमारी भाभी ऐसी नहीं है जो कि तुमको खाली हाथ भेजे हैं। सुदामा आशंकित थे। उस महिला ने 4 मुट्ठी चावल इनको बांध दिए। धर्म अर्थ काम ये चारों फलों को प्राप्त किए। मैंने पहले बताया प्रसंग में कि पति के कल्याण है और वो सती थी, प्रभु का बहुत जानती थी और अपने पति के दीनहीन भाव को सदा सदा देखकर मन में विचार करती थी। इनका वो भाव दीनहीनता का कैसे नष्ट हो। देखिए दीन भाव भी एक बहुत ही आदमी के विपत्ति का कारण बनता। आज भगवान के द्वारा इस प्रकार का आदर प्राप्त कर सुदामा सकुच रहे हैं। कल्याण का लाभ है बनेगा नहीं। छीना उनका कुछ नहीं, लेकिन बगल उनके लगी साले निकलते थे तो जाने थे ऐसे लगती थी। तो चावल गिरे हैं 2 मुट्ठी का भगवान उसने चला। इसी में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा है। यही सब रहस्य है इसमें, बाकी जनरल लोग जानते हैं। तो जब रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा तो रामायण चौपाई लिखी हुई है। अरे निज बल देख सदा भगवान परम मुक्ति। लेकिन सुदामा को अगर परम मुक्ति मिलती तो एक पत्नी परिवार जिसने इनके सर्व सुख का विचार किया और उनसे हो जाएगा। मुक्त का मतलब है जन्म और मरण, फिर कभी होता ही नहीं। उधर रुक्मिणी ने इसलिए बात की कि चाउर 36 प्रकार के व्यंजन भोग तो आप करते नहीं। भगवान को कहा मौका है भोग लगाने का, इतना काम है उनके लिए दुनिया। और चना पर ऐसे शब्द मालूम होती जिंदगी पर गुरु के। उधर अपने पति के मन की बात को जानती थी कि अपने मित्र के ऊपर ये इतना कुर्बान और फिदा हो गए हैं कि अपने ये भिखारी बन जाएंगे और मित्र को कहीं तो लोग कहा। तो एक अपने लिए तो भाई ये था रुक्मिणी का सोचना। तो किसने कहा तुमने ठीक है। रुक्मिणी रस में विष घोर दिया, यह फंकी क्यों न बता सके। रुक्मिणी रस में विष घोर दिया, ये फंकी क्यों न बता सके। आ गई रात की ममता हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया। जो चीजें दे दी जाती है वे दिन दूनी दिखलाती है। भगवान कृष्ण ने कहा यहाँ पर जगत दुनिया के लिए बड़ी शिक्षा है कि गंगा स्नान ब्राह्मण को दान ये कभी खाली नहीं जाता है। ऐसा भगवान कृष्ण रुक्मिणी को बताया और तुमने उसे बाधा
है बात आई गई हो। सुदामा जी कन्हैया जी के साथ में बड़ा आनंदित हो रहे हैं, लेकिन मन में बड़ी चिंता। तो भाई चिंता होना भी चाहिए, चिंता है और चिंता होना भी चाहिए, क्योंकि घर में तो उतना ही वो लाते थे जितना उनका एक दिन का भोजन होता था। और यहाँ 2 दिन 4 दिन कई दिन हुए रहे, तो मन में यही सब घूमते करते, कहाँ मांगते घूमते फिरते होंगे। लेकिन कह नहीं, एक दिन बहुत हिम्मत करके सुदामा जी ने कहा, महाराज अब हम कब जाएंगे? कन्हैया जी ने कहा, रुका आओ। है फिर रुके, 2-3 4 दिन गुजरे। उधर जिस समय उन्होंने वो मुठ्ठियां चावल की चढ़ाई, तो उसी समय विश्वकर्मा को बुला करके हुक्म दे दिया, विश्वकर्मा ऐसे देखा मेरा महल है, ऐसा बनाओ जहां सुदामा का निवास होता है। कुबेर से कह जाए, जाओ जितना धन मेरे महलों में है 2 गुना धन वहां पर। प्रभुता प्रभु आज सुदामा के महलों में विराजमान होने लगा। सुशीला विचार करती है, ये वाकई बिहारी सरकार की कृपा है। सुदामा को ये मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम? इसलिए नहीं मालूम, ये भगवान की माया थी इसमें। 2-4 दिन बाद स्नान का भैया हम चले। कन्हैया जी हंसे मुस्कुराए और कहा, ठीक है भैया आओ जाते रहो। सुदामा जी समझेगा है, कम से कम ये दोस्त हैं, तो लोग एक खुराक देख रहे हैं, ना तो गरुआ करे तो 2 खुराक देते। कन्हैया जी बड़ा, सुदामा जी बड़ा नाराज, लेकिन क्या मांगे मन में विचार करते हैं, बड़ा उतर औरत को कहना बड़ा ना कहा होता तो काहे ये क्षेत्र में भानी होते, घर में लंघन होते, वो जब भूखे रह जाता है तो फटाफट लंघन होते है। उन्हें विचार कर सकते, सोचने लगे मन मारे से लो धूल भाग कर सुदामा जी मन में सोच रहे हैं, वाह भाई वाह, बड़े धनवान बने, 5 रुपया तो नहीं मिलाएंगे। तुम्हारे दोस्त कहते थे ना बैठो ना बैठो। सोचने लगे मन मारे से लोग धूल भाग कर सुदामा जी विचार करते हुए आयन दोस्त तक ले आयन
सल्तनत जागीर कहते थे पीछे ना पड़। लेकिन औरत आज की हो, अब की हो, तब की हो, अरे भगवान के दूसरे अंश ब्रह्मा विष्णु है। पहला अंश जो है उसका कोई अंश नहीं, उसका कोई दूसरा है ही नहीं, जगत में। तो भगवान उस नारायण के अंश उपजयास अंश के नाना विष्णु विरंच शंभु भगवान। तो सुदामा जी को बड़ा खेद है, अपनी पत्नी पर झल्ला रहे मन ही मन और चले आ रहे हैं। आ गया गांव वही जहां के रहने वाले थे सुदामा। अंदर प्रवेश किए तो जहां पर इनका घर था, ऐसी कोठी, ऐसा भवन भगवान विष्णु की ऐसे सुंदर वैदिकमान, उसमें महल अटारी हुए थे। जा पहुंचे इस फिक्र में अपने घर के तीर, परम आई वहां पहली दीन पुरी। वहां से मामला मालूम हो, योगेंद्र का महल, विष्णु का निवास। अब ये खड़े और विचार कर रहे हैं। उड़ गए होश खामोश हुए, वो रहा सहा भी क्या जो था। अरे हुई है कुछ दिन ऐसे ही हमें महाराजन को कुछ खड़ा तो पहन क्या कल हम लगे लेंगे क्या। उड़ गए होश खामोश, वो रहा साथी और असुमंदस, वो शांति गई वो सुदामा जी बहुत दुखी मन में विचार कर रहे हैं। देखो गए थे दसगुने होने और आ गए, मुट्ठी भर जो चावल ले गए थे वो भी गए करना वाली किस्मत। अब महल अटारी देकर बच्चे वही है उसमें सब, लेकिन इतने सुंदर है, इतने तंदुरुस्त है, इतने राजसी कपड़े हैं, इतने राजसी वातावरण है, सुदामा जी पहचान नहीं।
पहुंच सकते थे 2 मंजिल से। पत्नी ने देखा, नौकरों से कहा कि हमें पतिदेव लग रहे हैं, इनको आदर के साथ अंदर लाएं, मैं तब तक आ गया। तो कार्यकर्ता लोग पहुंच गए, महाराज जी चलिए अंदर चलिए, आपका ही हमने बनाया है, हमने मजदूरी किया, हमने काम किया। सुदामा जी बहुत सुशीला आज 16 श्रृंगार कर। देखो यहाँ पर शिक्षा है कि किसी भी नारी का पति अगर परदेश गया है और उसको आने की खबर है, आने की भनक है, तो उसे सदा अपने 16 श्रृंगार करके ही मुलाकात करनी चाहिए। इसलिए सुशीला ने नौकरों को भेज दिया उधर श्रृंगार करके, और जब नौकर लोग ले गए महलों में तो सखियों के से सुंदर आरती सजी थी और सुशीला उन ब्राह्मण देवता की देवता बनी थी। है सारे कार्य हो गए। कहते हैं सुदामा जी को संतोष नहीं, इतना महल, इतना सब कुछ। हम मन में विचार करने लगे कि ये तो अन्याय है। भगवान की संपत्ति अपने भक्तों के लिए, संसार के लिए, और 2 हिस्सा हमारे पास, एक हिस्सा भगवान और संसार, ये ठीक नहीं। लेकिन पत्नी ये बात क्या जाने, वो कहती है कि भीख मांगते थे तब भी ऐसे रहो, आवाज पंचन मोहन ठाड़ है तब भी आप ऐसे हो, कारण क्या? पत्नी के सुनकर वचन बोले नृत्य सुदाम, धन से बढ़ते हैं ये लोभ मोह अज्ञान। ये जो धन दौलत है, इससे हमारे मन की भक्ति समाप्त हो जाए, और हमारा मूल रतन है भक्ति, हमारे भगवान। तो यो कन्हैया जी क्या किया तुमने, इतना किया? विचार कर। नाहक यह ठाट बाट लगते, मैं पहले जैसा भगवत की सेवा बदले प्राणा पापों को सुदामा जी ने कहा यह धन वैभव हमारे बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, इसलिए आज से ये सारा धन वैभव माल खजाना गरीब के ऊपर लाया जाए। ऐसा विचार कर सचमुच महलों ही के अंदर मोहन मंदिर का स्थापन हो, और इस धन से अपने घर का, इस धन से अपने निर्धर का अर्चन पूजन आला। तब
की बात अपने पत्नी से कह दिया। ये कन्हैया ने धन दिया, 2 लोगों का राज दिया, लेकिन तभी अच्छा है जब इसको भगवान के भक्तों को दुनिया में मामा नहीं चल अरे समय नहीं है तुम तो सब धन वैभव इधर उधर लुटा दिया गया और एक कन्हैया का मंदिर बनवाकर पति और पत्नी इसमें पूजन करने लगे। भगवान की दी हुई संपत्ति ये गरीबों को अनाथों को लौटाई जानी और उसी कन्हैया के मंदिर में सुदामा और उनकी पत्नी क्या करते हैं, पूजन करते हैं भगवान की 20 दिन और गांव के सभी दीन दुखी अनाथ निर्धन धन वैभव को पाकर जय जयकार करते हैं। अरे सुदामा को हो कृष्ण दर्शन मुबारक हो, ये धरती ये आलम ये धन को नारियां न जाने कितनी किसके किसके हैं, सबके होती है दृष्टि चलाने के लिए, लेकिन सब सुदामा नहीं बन पाते। ये नारी ही ऐसी है जो इंसान को इंसान बना देती है, दया कर जाए तो भगवान बना देती है, रूठ जाए तो दुनिया से निकाल। आज पेट भर रोटी खाने और उनके पति ने इससे पहले कभी पेट भर रोटी नहीं खाई, हमेशा भूखी थी।